नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह मध्य प्रदेश। आज हम पंचांग के चतुर्थ अंग करण अंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। भद्रा का विषय है और इसमें हम भद्रा विषय पर विशेष प्रकाश हम डालेंगे और उसको हम समझेंगे। जो मुहूर्त विशेषज्ञ हैं अथवा मुहूर्त को सीख रहे हैं, जान रहे हैं अथवा अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं, उनके लिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकरण को जाने बिना और इस अंग को जाने बिना अगर हम मुहूर्त का शोधन करते हैं तो हीनांगी शोधन कहलाएगा। तो मैं आपको आज भद्रा के विषय में, करण के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुने। पंचांग के 5 अंगों में करण नाम का एक अंग होता है। करण किसे कहते हैं? जो तिथि के मान को 2 भागों में विभक्त करता है वह करण कहलाता है। ये करण चर संज्ञक और स्थिर संज्ञक मुख्य रूप से 2 भेद के होते हैं और चर और स्थिर संज्ञक दोनों को मिलाकर के ये इनकी संख्या कुल 11 हो जाती है। जिनमें चर संज्ञक जो करण है वह है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और बिष्टि। स्थिर संज्ञक जो है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग। चरकर्ण जो होते हैं ये लगातार पंचांग में प्रवर्तमान होते रहते हैं और स्थिर संज्ञक कर्ण जो होते हैं ये महीने में एक बार आते हैं। अब हम भद्रा की बात कहें। अब करण का तो आपको समझ में आ गया कि जो तिथि के मान को 2 भागों में विभक्त करे। जैसे तिथि 24 घंटे चली, उसको हम 2 भागों में उस मान को विभक्त करेंगे तो एक तिथि में 2 करण होंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं भद्राकरण की। जो मुहूर्त या अनुष्ठान करते कराते हैं उनके लिए बहुत जानना, ये विषय जानना बहुत आवश्यक है। मुख्य रूप से हम देखें जो भद्रा है इसमें जो चर संज्ञक 7वां करण है जिसको बिष्टिकरण कहा गया, उसको ही भद्रा कहा जाता है। भद्रा का वास हमें लोक के आधार पर, शरीर के आधार पर और दिशाओं के आधार पर ज्योतिष शास्त्रियों ने इसका विभाजन किया है कि हमें प्रथमतः भद्रा के वास को जानना अनिवार्य है कि भद्रा का वास कहाँ है, किस स्थिति में है, ये हमें जानना आवश्यक है। अगर एक मुहूर्तज्ञ को भद्रा के वास का ज्ञान है तो वह अपना कार्य बड़ी कुशलता से और सानंद संपन्नता से कर सकता है, अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए। भद्रा का वास हम प्रथमतया चंद्रमा के आधार पर हम जानेंगे कि चंद्र का जो आधार है और उस चंद्रमा के आधार पर जो भद्रा का वास होता है वो भद्रा का वास हम प्रथमतया जानेंगे। मुख्य रूप से हम देखें कि चंद्रमा जिस दिन आप मुहूर्त कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, वेदी प्रतिष्ठा है, जिन बिंब की स्थापना है, तो हमें वह देखना होगा कि उस दिन चंद्रमा किस राशि पर है। ज्योतिष शास्त्रियों ने चंद्रमा की राशि के स्थान पर उनके भ्रमण काल को देख करके ही भद्रा का वास तय किया है, क्योंकि भद्रा चारों ओर घूमती है आकाशमंडल में। अब हम देखें कि चंद्रमा यदि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर है जिस दिन हमें कार्य करना है, तो उस दिन भद्रा का वास स्वर्ग में है अर्थात देवलोक में है।
जो सुख देने वाली होती है। सिंह, कुंभ, मीन और कर्क राशि का यदि चंद्रमा है तो भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। वह कार्य में निष्फलता देती है। कन्या, तुला, धनु और मकर का यदि चंद्रमा है तो भद्रा का वास पाताल में है, जो धन को देने वाली है। शीघ्रबोध नामक ग्रंथ में एक श्लोक मैंने पढ़ा था कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमा। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमा। स्वर्ग में जो भद्रा है, यदि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि का चंद्रमा है तो भद्रा स्वर्ग लोक में है। और इन चंद्रमा में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो शुभ होगी, शुभम कार्य। पाताली च धनागमा, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि का अगर चंद्रमा है और भद्रा का वास है तो वह पाताल में भद्रा वास कर रही है, जिसका अर्थ है धन का आगमन। पंच कल्याणक बड़े बड़े अनुष्ठान में अगर आपको धन का संग्रह करना हो और बोली इत्यादि का कार्यक्रम हो तो विद्वानों को मैं कहूँगा कि आप इन राशि के चंद्रमा को देख करके और भद्रा का वास देख करके आप बोलियां लगवाएं, आपका कार्य सफल होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और दिन शुद्धि दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है, यद्यपि भद्रा में सारे कार्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं, ये प्रथम नियम है, सारे शुभ कार्य वर्जित हैं। भद्रा के विषय में कहा है दिन शुद्धि दीपिका में, यदि भद्रा कृतम कार्यम प्रमादाने अपि सिद्ध्यति प्राप्ते तु षोडशे मासे समूलम विनश्यति। अर्थात अगर भद्रा में किया गया कार्य भूल से सिद्ध हो जाए तो 16 मास बीतने पर वह कार्य मूल सहित नष्ट हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि सौरभे वत्स या भद्रा सौम्ये सिते गुरु कल्याणी नाम सा प्रोक्ता सर्व कार्याणि साधयित। देवगण के नक्षत्रों में सोम, बुध या गुरु को भद्रा आवे तो वह कल्याणी नाम की भद्रा है। अब देव नक्षत्र कौन कौन से हैं जो देवगण संज्ञक नक्षत्र हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में है, पंचांग में भी हमें आपको देखने को मिल जाएगा चक्र में। तो उसमें पुनर्वसु, अश्विनी, पुष्य, मृगशीर्ष, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त और अनुराधा, ये नक्षत्र जो हैं, ये नक्षत्र देवगण संज्ञक नक्षत्र हैं। तो हमें ये भी विचार करना होगा कि भद्रा देवगणी नक्षत्र में है, अगर उसमें है, उसमें भी अगर सोम, बुध, गुरु और शुक्र को भद्रा आए तब भी आप कार्य संपादित कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से ये हमने नक्षत्र के आधार पर वास जाना। दूसरा क्रम है आंगिक वास, भद्रा का आंगिक वास। तो शरीर में भद्रा कौन कौन सी अंगों पर वास करती है, ये ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है कि भद्रा का वास शरीर के किस अंग पर है। तो हम इसको कैसे जानेंगे? तो जो आपको जिस दिन आप कार्य कर रहे हैं उस दिन का आप सूर्योदय देखें और घटी देखते जाएं। भद्रा की पूरी घटी को देखें और कितनी घटी भद्रा चल रही है वह हमें गुणा भाग लगाना होगा, और उसके आधार पर ही हम जान पाएंगे कि भद्रा का वास शरीर के किस अंग पर है। मुख्य रूप से भद्रा का वास शरीर के मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कटी और पुच्छ, इन पर बताया गया है। पहले की 5 घटी तक भद्रा मुख में रहती है, अगली 2 घटी कंठ में रहती है, 10 घटी
वह हृदय में रहती है, 5 घटी नाभि में रहती है और उसके बाद की 5 घटियों तक भद्रा कमर में रहती है। आखिरी की 3 घटी पूंछ में रहती है। जो भद्रा मुख में रहती है उस समय यात्रा नहीं करना चाहिए, जो कारनाश करेगी, कार्य को नाश कर देगी। कंठ में अगर वास हो भद्रा का तो उस समय भी कार्य का नाश होगा, क्षय होगा। हृदय में भी अगर भद्रा का वास है तो वह निर्धन करेगी और नाभि में भी भद्रा का वास है तो वह कार्य को खराब करेगी और कमर में अगर भद्रा का वास है उसमें अगर हमने कार्य किया तो वह क्लेश उत्पन्न करेगी। शेष की जो 3 घटियां हैं उस घटी में पूंछ में जब भद्रा का वास होता है तब हम जो शेष की 3 घटियां हैं उन घटियों में अर्थात 27 घटियों के बाद जो शेष की 3 घटी आएंगी उन घटी में हम कोई कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा तिथि के अनुसार भी कुछ भद्रा का वास बताया गया है कि भद्रा का वास कितनी घटी तक किस तिथि में रहेगा। जैसे कि 10वीं और अष्टमी को प्रथम 5 घटी यह पूंछ में रहती है। 11 और सप्तमी के दिन 13 घटी पीछे यह पूंछ में रहती है और पूर्णमासी के दिन यह 21 घटी पीछे पूंछ में रहती है और चतुर्थी और 14 के दिन मुख से प्रारंभ होती है और इससे दृष्टि उतरते अंत की 3 घटी पूंछ में रहती है। ये वास हो गया आंगिक। इसके अलावा तिथियों के आधार पर दिशाओं में भद्रा का वास कहाँ रहता है ये हमें जानना है और जिस दिशा में जिस दिन भद्रा का वास उस दिन उस दिशा में हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। तृतीया तिथि में ईशान दिशा में, चौथ तिथि में पश्चिम दिशा में, सप्तमी तिथि में दक्षिण दिशा में, अष्टमी तिथि में अग्नि कोण में, 10वीं तिथि में वायव्य कोण में, एकादशी में उत्तर में, 14 तिथि में पूर्व में और पूर्णमासी को नैऋत्य कोण में भद्रा का वास होता है। तो इन तिथियों में हम यात्रा इस दिशा की से संबंधित यात्रा ना करें। अब मुख्य परिहार की बात करें भद्रा की तो अगर दिन में लगी हुई भद्रा रात्रि में भी हो तो रात्रि वाली भद्रा का दोष नहीं रहता है। इसी तरह रात्रि में लगी हुई भद्रा दिन में भी हो तो भद्रा का दोष नहीं रहता है। मीन संक्रांति में भद्रा का दोष नहीं लगता। मुख्य बात दोपहर के बाद में भद्रा कमजोर पड़ जाती है। अगर आप ये उस स्थिति के लिए है जब आपको बहुत ही अनिवार्यता हो तब यह कार्य आप उस भद्रा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि वेदी प्रतिष्ठा करना है, पंचकरण करना है, कोई ऐसा शुभ कार्य करना है और हमारा अनुकूलता नहीं बैठ पा रही है तब इस नियम का पालन करते हुए आप कार्य कर सकते हैं। भद्रा का वास का विचार करने के उपरांत उसके साथ साथ आप जो हमने स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक का विभाजन बताया वो विचार करें। देव नक्षत्रों का विचार करें, आंगिक विचार कर लें, उसके उपरांत इस नियम को आप लागू करें। दोपहर के बाद भद्रा मंद पड़ जाती है और उसके बाद आप यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब 24 घटी व्यतीत होने के बाद भी भद्रा थोड़ी थोड़ी शिथिल होती चली जाती है तो मंद पड़ जाती है। शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पणी और कृष्ण पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी नाम की भद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको भद्रा के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी और मैं अपेक्षा करता हूँ समस्त मुहूर्तज्ञों से और जो अभी इस क्षेत्र में नवोदित हैं और ज्योतिष के क्षेत्र को जानना चाहते हैं तो वह भद्रा का विचार करने के बाद ही अपना इस पंचांग के इस अंग को जानने के बाद ही
मुहूर्त का शोधन करें और इस पद्धति से अगर आप चलते हैं तो निश्चित है आपके प्रत्येक कार्य सफलता को प्राप्त होवेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर जय जय, नमस्कार।